Question 1. Focal length of convex lens, refractive index 1.5 cm. Focal length of the lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25 is. क्वेश्चन में refractive index 1.5 है, focal length convex lens का 2 सेंटीमीटर दिया है इन एयर। जब हम इसको लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का 1.25 इसमें इमर्स करते हैं तब हमको फोकल लेंथ निकालनी है। सपोज F2 या FL ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का और एयर में रखा हुआ है तब इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तब लिक्विड में ये निकालनी है। फॉर्मूला होता है लेंथ मेकर फॉर्मूला F इन एयर ग्लास का अपॉन एयर 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ये माइनस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 इज इक्वल टू प्लस R, R2 इज इक्वल टू माइनस R। ये हो जाएगा 0.5 बाई R मीन्स 1 बाई R। क्वेश्चन 1 हम ले रहे हैं लिक्विड में ग्लास का 1.5 अपॉन लिक्विड का 1.25 माइनस 1 सेमी आएगा यानी 1.5 माइनस 1.25 अपॉन 1.25 इंटू 2 बाई R हो जाएगा 0.25 अपॉन 1.25 दोनों डेसिमल हट गए 5 ये 0.4 अपॉन R। अगर हम इक्वेशन 1 को ये डिवाइड कर देते हैं हमको मिलेगा एयर ये लिक्विड वाला ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन R अपॉन 0.4 अपॉन R। R से R कैंसिल हो गया 0.4 को अगर देखें हम लोग तो मिल जाएगा हमको 10.4 2.5 तो F इन लिक्विड हो जाएगा 2.5 इंटू फोकल लेंथ इन एयर 1 है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर तो ये जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 a lens is placed between a source of light and a wall forms two images of area A1 and area 2 on the wall for two different positions। area of the source of light हमको निकालना है। एरिया A1 A2 इमेजेस का दिया हुआ है, एरिया सोर्स का यानी ऑब्जेक्ट का हमको निकालना है। सपोज हम एक सोर्स ले लेते हैं यहाँ पर वॉल नंबर 1 पर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट बल्ब ऑब्जेक्ट। वॉल नंबर 2 पर लेंस की 2 डिफरेंट पोजीशंस के लिए लेट सपोज ये लेंस नंबर 1 पर है तो हमको तरह का इमेज मिलेगा का लेंथ ये इमेज है इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। सेकंड पोजीशन के लिए तो ये इन्वर्टेड मिलेगा इमेज लेकिन हमको अब छोटा मिलेगा। इसमें एरिया सपोज A1 है इसमें एरिया A2 है क्या एरिया सपोज A है तो हम इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड लेंस की 2 पोजीशंस L1 L2 के लिए सेम लेंस है। प्लेसमेंट मेथड को इमेज का साइज I1 I2 और ऑब्जेक्ट का साइज O में रिलेशन मिलेगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इनटू पोजीशन ऑफ इट। अगर हाइट की बात करते हैं एरिया निकालोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट का स्क्वायर करने से I1 I2 हम लिख सकते हैं I1 का स्क्वायर इंटू I2 का स्क्वायर होल का रूट तो हम इसके लिखेंगे ऑब्जेक्ट का एरिया का स्क्वायर एरिया हो गया ये ऑब्जेक्ट कर लेंगे तो एरिया हो जाएगा ए को लिखेंगे हम लोग A1 एरिया तो एरिया 2 हमने ऐसा लिखा है एरिया 1 एरिया 2 अंडर रूट एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सोर्स इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज 1 एंड इमेज 2 का ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 3 F all Fy and Fr focal length of convex lens for violet and red light received for convex lens। Now capital Fv and capital Fr are the focal length of concave lens for violet and red light। तो इनमें क्या रिलेशन होगा ये निकल। हम पहले ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में ये R1 है जो कि पॉजिटिव R है, R2 जो नेगेटिव R है। तो बात है फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा ग्लास का म्यू क्या है। ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कलर्स। म्यू का फॉर्मूला होता है A प्लस बी upon lambda square lambda 4 and so on। So mu depends on wavelength। If wavelength is more mu is less and vice versa। For red color lambda is more for red color than violet color। the reciprocal है तो mu of red is less than mu of violet color। यहाँ पर R1 R2 में कोई चेंज नहीं है दोनों ही R हैं तो 1 upon F violet कलर का ले रहे हैं ऑफ violet कलर -1 एयर में तो 1 ही होता है। mu V upon 1
-1 म्यू वी -1 ही हो गया, इसमें हम कोई चेंज नहीं देख रहे। वैसे अगर हम कॉन्वेक्स लेते हैं बाई कॉन्वेक्स तो ये सेम रहेगा, अगर रेडियस R1 R2 डिफरेंट है तो ले सकते। बात करेंगे यहाँ रेड कलर के लिए। रेड कलर के लिए R1 R2 सेम ही है, हमने चेंज नहीं किया। सपोज हम इसे डिवाइड करते हैं, या ये सेम ही है तो सेम ही रहने दो, ये R ले लो। म्यू वी ग्रेटर है, एफ वी रेसिप्रोकल में छोटा हो जाएगा। यहाँ इस केस में दोनों में देखेंगे तो एफ वी छोटा हो जाएगा एफ आर से, रेड कलर से। तो दिख रहा है हमें ऑप्शन, लेकिन अभी हमें कॉनकेव का भी लेना। कॉनकेव लेंस में भी सब कुछ सेम है, पर एक यही है कि बस रेडियस इसके फर्स्ट सरफेस की माइनस में है, सेकंड सरफेस की प्लस में। तो माइनस प्लस की वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, बस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव ओनली। ये डिफरेंस हो जाएगा, रेडियस और कर्वेचर तो सेम रहेगी। कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, फिर से हम ले रहे हैं कैपिटल एफ वी ले रहे हैं, सब कुछ सेम ही है, म्यू वी अपॉन 1 माइनस ये, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, केवल ऐसा फर्क आ रहा है। सेम है म्यू वी -1 -2 अपन आर हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं तो ये म्यू वी -1 अपन आर था, जैसे यहाँ पर म्यू आर -1 अपन आर था, माइनस का फर्क पड़ेगा बस कॉनकेव की वजह से। सिमिलरली एफ आर लेंगे, म्यू आर का हो जाएगा रेड कलर का, यहाँ पर म्यू वी बड़ा है म्यू आर से, एफ भी बड़ा हो जाएगा एफ आर से, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से उल्टा हो जाएगा, यानी एफ वी अब ग्रेटर हो गया एफ आर से, नेगेटिव साइन की वजह से कॉनकेव में उल्टा हो जाएगा। यानी एक तरफ रिलेशन हमको ये मिल रहा है, एक तरफ ये मिल रहा है फॉर कॉन्वेक्स फॉर कॉनकेव। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, इफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर combined together, what will be the resulting power? तो F1 80, F2 माइनस का 50, हमने एलसीएम ले लिया 100 5 -8 यानी -3/400। तो अब हम पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर का फॉर्मूला होगा 1/f, अगर ये मीटर में है, 100/f अगर f सेंटीमीटर में है, 1/f की वैल्यू आ रही है 100 इंटू -3/400, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, -3/4 माइनस का 0.75 ऑप्शन विच करेक्ट। क्वेश्चन 5, convex lens and a concave lens each having same focal length 25 centimeter are put in contact to form a combination of lenses. Power of diopter of the combination column. कॉम्बिनेशन का पावर, एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेंथ है पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ सेम है लेकिन नेगेटिव है। कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2, f1 है पॉजिटिव का 5, f2 माइनस का है, कॉनकेव की वजह से ये 0 हो गया, पावर 0 हो गई एंड फोकल लेंथ फाइनाइट हो। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट O of 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter. On the other side of the lens, at what distance from the lens convex mirror of radius of curvature 10 centimeter laid in order to have upright image of the object coinciding? इसी जो फाइनल इमेज आएगी कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस इमेज फाइनल इमेज ऊपर ही बने, अपराइट इमेज के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो सी पर बने, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर इमेजेस बनेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, फोकल लेंथ f1 = 1/v माइनस 1/u। f1 दिया हमको पॉजिटिव कॉन्वेक्स का, ये हमको फाइंड करना है, u -30, हम इधर ले जाएं 1/20, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने 3 - 2 यानी 1/60, तो v आ गया 6। अब ये v इमेज पर बननी चाहिए, तो वापस ये रिफ्लेक्ट होकर फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से यहाँ पर ये 10 है, ये v हमें मिल गया 60 सेंटीमीटर, रेडियस का कर्वेचर 10 है, तो d डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर d जाएगा v में से r को माइनस, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर d हो जाएगा v यानी 60 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर माइनस करेंगे d मीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, a plano convex lens is made of refractive index 1.6, radius of curvature
कर्वेचर सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इस लेंस का निकाल मी 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर दैट इज 1 - 1/r1 फाइनाइट माइनस 1/r2। ये म्यू ऑफ ग्लास 1.61 है, ये 1/0 हो गया 0.6/60, हमने 6 डेसिमल हटा के 0 इधर लगा दिया, ये 100 हो जाएगा 1/100। फोकल लेंथ हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्वेश्चन 8 फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्यों 1.5 एज रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 cm it is silvered on the plane surface and the focal length of the lens after silvering। हम ले रहे हैं पहले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बिफोर सिल्वरिंग द प्लेन सरफेस, सिल्वरिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी फाइनाइट, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 10 सेंटीमीटर की नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग इस समय फोकल लेंथ निकालेंगे बाय यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू ऑफ ग्लास 1.5 अपॉन एयर 1 इनफाइनाइट माइनस 1/-10 हो जाएगा 0.5 इंटू ये 1/10। हम सॉल्व करते हैं 5/100 बोल सकते हैं, यानी 1/20। लेंथ हो गई बिफोर सिल्वरिंग 20 सेंटीमीटर। आफ्टर सिल्वरिंग द प्लेन सरफेस, ये मिरर की तरह वर्क करेगा। प्लेन सरफेस को हमने इसे सिल्वरिंग कर दिया, ये मिरर की तरह वर्क करेगा। रेडियस का कर्वेचर वही है सेम -10 सेंटीमीटर, बट ये एज मिरर वर्क करेगा। तो आफ्टर सिल्वरिंग फॉर्मूला हो जाएगा फोकल लेंथ का इफेक्टिव, पावर लेंथ का इफेक्टिव 2L प्लस m, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर रेडियस इनफाइनाइट होती है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो पावर ऑफ मिरर हो जाएगा 0। हम इफेक्टिव पावर निकाल लिया हमने। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पावर की जगह लिखेंगे पावर आपको सेंटीमीटर में फोकल लेंथ, तो पावर 100/f इफेक्टिव 2 इंटू 100/, लेंस की फोकल लेंथ है 20, कैंसिल हो गया। f इफेक्टिव आफ्टर सिल्वरिंग जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 bulb is located on a wall, its image is stained on a parallel wall with the help of convex lens is placed at a distance of d ahead of the wall, then required focal length will be। इस ये है, ये वॉल है, वॉल नंबर 1 पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, वॉल नंबर 2 पर इसकी इमेज देखनी है। लेंस को हमने सेकंड वॉल से ई डिस्टेंस पर प्लेस किया, हमको रियल इमेज मिले। दोनों वॉल पैरेलल हैं, वॉल नंबर 1 वॉल नंबर 2। यहाँ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स चाहिए 4f। इसके लेंस से अगर हम 4 डिस्टेंस पे रखेंगे तो सेम साइज का मिलेगा हमको इमेज। तो ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज बट इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज। और मिनिमम डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा हमको, ये 2f पे रख रहे हैं, तो यानी ये भी 2f हो गया, ये भी 2f हो गया। मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 4f, d होना चाहिए f फोकल लेंथ d की टर्म में d/2 ओनली। हम ये कोई और डिस्टेंस लेते हैं, ये इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी, 4f पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। कम लेते हैं तो भी ज्यादा लेंगे तो भी डिस्टेंस दोनों वॉल के बीच का ज्यादा होगा। तो दिस द मिनिमम डिस्टेंस, तब से हमें फोकल लेंथ d/2 आ गई। Question 10 convex lens is dipped in liquid of refractive index equal to refractive index of the lens and the focal length। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग ये लेंस ले रहे हैं ग्लास की, सपोज की फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हमने डिप कर दिया लिक्विड में, की फोकल लेंथ भी 1.5 है। लेट इसे μ1 बोल दिया, इसको μ2 बोल दिया। तो फोकल लेंथ गिवन बाय द लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड 2/μ1 -1 1 रेडियस r1, r है माइनस r है। यहाँ पर रेडियस और कर्वेचर r1 r2 भी है, r भी हो सकता है बाई कॉन्वेक्स, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे r1 और यहाँ पे r2 ले लेते हैं। r1 पॉजिटिव है, ये r2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे हमने ये लिया माइनस। म्यू जी 1.5, लिक्विड का भी 1.5, 1 - 1, अब चाहिए कुछ भी हो, कल हो नहीं हो प्रॉब्लम। पावर
0 and focal length will come infinite. ऑप्शन क्वेश्चन 11 इक्विकॉन्वेक्स यानी दोनों साइड से इसके रेडियस का कर्वेचर सेम है। तो हमने कट कर दिया इनटू हाफ अलोंग एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई में फोकल लेंथ बतानी है, क्या रिलेशन होगा। तो हम पूरा कंप्लीट लेंथ लेते हैं और कंप्लीट लेंथ जब इसकी फोकल लेंथ एफ है, जब इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं एक्सिस से, ये दोनों पार्ट की अलग अलग फोकल लेंथ ईच अलग अलग सेपरेटली एफ डैश है, अब इसे हम वाई एक्सिस में कट करते हैं अलोंग वाई ओ वाई डैश, अब ईच पार्ट की फोकल लेंथ एफ डबल डैश है। हमें एफ डैश एफ डबल डैश का रिलेशन बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट केस 1 हमने इसे कट किया हॉरिजॉन्टली, तो इसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी, पावर भी सेम रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब रेज हाफ से पोर्शन से ही पास हो। केस नंबर 2 हमने वर्टिकली कट किया, ये थिन लेंस हो गया, लेंस अब ऐसा हो गया, इसकी पावर अब हाफ हो जाएगी, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होने की वजह से डबल हो जाएगी, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत इंटेंसिटी लॉस हो रही थी, लेंथ से हाफ लेंथ से इंटेंसिटी लॉस नहीं हो पाएगी, तो पहले से ज्यादा हो जाएगी। दोनों केस में फोकल लेंथ की बातें हैं, फोकल लेंथ फर्स्ट केस में इक्वल है एंड सेकंड केस में डबल हो गई है, ये ऑप्शन 1 करेक्ट है।